दोस्तों बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग मिली है 43,331 की और कल की क्लोजिंग से लगभग हम 133 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी में क्लोज हुए हैं। बैंक निफ्टी ने एक बार लो भी लगाया था 42,824 का, आज का लो लगा के वापस हमने जाके डे हाई के आसपास हमने क्लोज किया है। आज का डे हाई लगा है वो 43,381 या 83 का डे हाई बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लगाया है और हाई लगाने के बाद में उसने क्लोजिंग 43,331 है डे हाई के आसपास हमने यहां पे क्लोजिंग दी है। और कल जैसा चार्ट मुझे थोड़ा सा खराब लग रहा था, जैसा कि मैंने बोला था कि कल के चार्ट में नीचे की साइड में हमें एक अच्छी मूवमेंट मिलेगी, लेकिन क्वांटिटी को कम ही रखना है क्योंकि हम ऐसी जगह पे ट्रेड कर रहे हैं जहां पे आप बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं कर सकते। अगर कोई बड़ी क्वांटिटी प्लान करके अगर एग्जिट नहीं कर पाया तो उतनी ही तेजी से मार्केट यहां से ऊपर भी जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी बाई ऑन डिप है। और कब तक ये बाई ऑन डिप ही रहेगा? जब तक ये 42,800 के ऊपर क्लोज करता रहेगा तब तक बाई ऑन डिप ही रहेगा। 42,000 के नीचे क्लोज होने के बाद ही चार्ट यहां पे थोड़ा सा खराब होगा। अब यहां पे नजर बना के रखिएगा, कल की एक्सपायरी इंटरेस्टिंग हो सकती है, क्योंकि आज हमें एक बार 820 830 यानी 43,000 के नीचे भी हम काफी देर तक ट्रेड किए, लेकिन क्लोजिंग जाके हमारी ऊपर हुई है। तो यहां पे बुल जो है वो काफी स्ट्रांग है, तो यहां पे थोड़ी सी नजर बना के रखनी पड़ेगी। कल अगर बैंक निफ्टी 43,500 43,555 वाले लेवल के ऊपर होल्ड करता है ना, तो एक्सपायरी के लिए हम लोग को यहां से 150 से 200 पॉइंट की एक अच्छी मूवमेंट मिल सकती है, जिसमें हमारा प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा। तो जिसके पास अगर बैंक निफ्टी की पोजीशन, मेरे ख्याल से यूएस में डेटा आएंगे, यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा आज रात में आएगा, तो जिसके पास भी अगर पोजीशन होगी स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखिएगा और 43,000 का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा। अगर आपने बैंक निफ्टी का फ्यूचर यहां पे बाइंग करके रखा है तो 43,000 का एसएल जरूर रख लीजिएगा। मेरे ख्याल से अगर अब हम 43,555 के ऊपर क्लोज करते हैं तो यहां पे सीधा टारगेट आपको निकलेगा 44,222 और उसके बाद 44,677। ये दो नए टारगेट यहां पे बैंक निफ्टी में निकल के आएंगे डेली चार्ट पे। तो ये नजर बना के रखिएगा, जब तक हम 42,800 के नीचे क्लोज नहीं होंगे तब तक वीक नहीं होंगे, बायर ढूंढते रहेंगे, जहां पे बायर को चांस मिलेगा वहां पे बाइंग करके वो ऊपर की साइड में लेके जाएंगे। और जब भी नीचे की साइड की पोजीशन बनाओ, आप जल्द से जल्द एग्जिट करना या मोमेंटम को ही ट्रेड करना, अगर आप कोई नीचे की साइड की पोजीशन बना के जाते हो तो। इस लेवल के ऊपर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अब चलिए 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल हम बैंक निफ्टी को एक्सपायरी के दिन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे। दोस्तों अब मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट के चार्ट पे देखिए, कल के सेशन में मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में आप लोग को ये बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे निकलता है तो इंट्राडे में हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और मेरे ख्याल से कल का जो मैंने लेवल दिया था वो लेवल दिया था 43,177 का लेवल दिया था। वहां पे मैंने लेवल दिया था कि 43,188 के नीचे ही बैंक निफ्टी एक जबरदस्त मूवमेंट करेगा। और देखिए बिल्कुल उसी फ्लो में बैंक निफ्टी कहीं भी नहीं रुका। अगर 5 मिनट के चार्ट को आप देखेंगे तो कहीं भी नहीं रुका और बैंक निफ्टी ने लो लगाया 42,824 का, शायद इसने लो लगा के वापस भी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड में आया था। तो यहां पे देखिए काफी मोमेंटम यहां पे काफी तेज हमें मिला और उसी मोमेंटम के साथ उतनी तेजी से मार्केट ऊपर की साइड में भी यहां बैंक निफ्टी गया। 15 मिनट के चार्ट पे अगर ध्यान से देखेंगे ना तो कल हमें एक्सपायरी हीरो एंड जीरो मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हमें वेट क्या करना पड़ेगा कि कल बैंक निफ्टी अगर इस जोन में कहीं पे ओपन हो, ध्यान रखिएगा कल यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आ जाएगा तो उसका मार्केट, हमारा मार्केट कल उसको रिएक्ट करेगा। तो कल अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाए ना तो हमारे लिए अच्छा होगा। 400 और 500 वाली रेंज में ये करीब करीब यहां पे थोड़ा सा टाइम बिताए। अब टाइम जितना ज्यादा टाइम बिताएगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा। जितना यहां पे टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद ये जिस साइड में निकलेगा एक जबरदस्त मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी करता हुआ दिखेगा। अगर सुबह के सेशन में मान लीजिए इसी 400 और 500 वाली जोन के बीच में आके फंस गया, 500 होगा, 520 हो सकता है, 550 हो सकता है, 350 से 450 हो सकता है, एक जोन बनाए 100-150 पॉइंट की एक रेंज बनाए सुबह, और रेंज बनाने के बाद में उसको जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में तब बैंक निफ्टी एक जबरदस्त मूवमेंट कर सकता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि 400 और 500 वाली जोन में अगर टाइम बिताता है और टाइम बिताने के बाद बैंक निफ्टी 43,522 के लेवल को निकालता है। ध्यान रखिएगा जितना ज्यादा 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, जितना ज्यादा यहां पे टाइम बिताएगा उतना ज्यादा ये मूव कंफर्म होगा, उतना ज्यादा ये मूव फास्ट होगा। यहां पे नजर बना के रखिएगा कि 43,522 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो 43,644 का हमारा पहला टारगेट होगा, 43,733 का हमारा सेकंड टारगेट होगा और 43,855 का हमारा तीसरा टारगेट होगा बैंक निफ्टी पे। और ये जबरदस्त मूवमेंट मिलेगी यहां पे अगर इसने कहीं पे 12 साढ़े 12 बजे तक इसी रेंज के बीच में होल्ड कर दिया और उसके बाद अगर ये 500-550 वाला लेवल ब्रेक करता है तो यहां पे बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन यहां पे जितना ज्यादा टाइम बिताएगा उतना ज्यादा ही हमारे ऑप्शन बायर को यहां पे बेनिफिट हो सकता है जब ब्रेकआउट होगा। ध्यान रखिएगा जब भी ब्रेकआउट हो तो एसएल इस रेंज का लो, या अगर आप
ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो ऑप्शन में मान के चलिएगा कि 20 से 25% का आपको एसएल यहां पे लगा के रखना पड़ेगा। अगर हम इसी रेंज में टाइम बिताने के बाद नीचे की साइड में ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर नीचे की साइड में टारगेट जो होंगे वो छोटे मिलेंगे और पहला टारगेट आपको मिल सकता है 333 का पहला टारगेट मिलेगा, दूसरा टारगेट यहां पे 222 का और लास्ट टारगेट जो होगा वो आपका 43,111 का। ये 3 टारगेट के लिए आप नीचे यहां पे अगर 400 और 500 वाली रेंज में टाइम बिताता है तो पहला टारगेट निकलेगा तो 333 का मिलेगा, सेकंड टारगेट 222 का और थर्ड टारगेट 111 का यहां पे आपको मिल सकता है। अब मान लीजिए कल बैंक निफ्टी वापस गैप डाउन ही ओपन हो जाए, गैप डाउन ओपन कहां पे हो 43,000 से लेकर के 43,100 के बीच में, तो यहां पे जितना टाइम बिताएगा और टाइम बिताने के बाद जिस साइड में निकलेगा वहां पर भी आपको 150 से लेकर के कम से कम 222 पॉइंट की मूवमेंट बैंक निफ्टी जरूर देगा। अगर यहां पे ये टाइम बिता लेता है 20-25 मिनट टाइम बिताने के बाद ये ऊपर या नीचे जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उस साइड में हमें एक जबरदस्त मूवमेंट मिल सकती है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बैंक निफ्टी कल ओपन कहां पे होता है और ओपन होने के बाद में किस तरीके से वो ट्रेड करता है, ध्यान रखिएगा। कंपोनेंट पे जरा नजर बना के रखिएगा क्योंकि अगर अच्छे मूव को पकड़ना है तो बैंक निफ्टी के कंपोनेंट पे भी आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। एक ट्रेड कल और मिल सकता है, मान लीजिए कल बैंक निफ्टी ज्यादा बड़ा ऊपर या नीचे ना ओपन होके ये 200 से लेकर के 300 वाली रेंज में कहीं पे ओपन होता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 से लेकर 300 वाली जोन में अगर कहीं पे ओपन होता है और ऊपर की साइड में ये निकलता है 43,355 के लेवल को निकालता है तो एक मूव आपको मिल सकता है 43,455 का मूव मिल सकता है, उसके बाद 43,522 का। तो यहां पर भी नजर बना के रखेंगे कि अगर ये इस जोन में ओपन हो तो ध्यान रखिएगा जब भी इस जोन में ओपन होगा ना ये 5-10 मिनट के बाद ब्रेकआउट करेगा तो ही हम लेंगे। अगर उसी फ्लो में निकल जाता है पहले मिनट में तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ध्यान रखिएगा पहले 5 मिनट में अगर निकलता है तो फिर मैं वेट करूंगा कि 500 और 400 के बीच में किस तरीके से ट्रेड करता है। अगर यहां पर ये 5-10 मिनट टाइम बिताने के बाद ये 355 या 377 इस लेवल को ब्रेक करेगा तो एक मूव के लिए मैं प्ले करूंगा, जो पहला टारगेट रहेगा 43,455 के लिए मैं इसको प्ले करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।